आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय शीत श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्वेद संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से 1 दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रुपए। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000322429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120000101177277, IFSC कोड PONB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती राम प्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा। अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश। श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाले। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कल सुख होगा। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है मन अच्छा हो और दिल सच्चा हो तो आज और अभी सुख होगा, आज और अभी सुख होगा। क्योंकि हमने, इतिहास कहता है कि कल सुख था। लोग कहते हैं कि पहले के लोग बहुत ईमानदार थे, पहले कोई पाप नहीं होते थे, अत्याचार नहीं होते थे। माना कि थोड़ा सा कम बेसी हो सकता है, लेकिन होते थे। वरना राम की पत्नी चुराने का दुस्साहस रावण ने किया, चंद्रावक को रख लिया राजा मधु ने, और बहुत सारे ऐसे दृष्टांत हैं जो पहले भी होते थे। यदि पहले बहुत अच्छा युग था तो फिर महावीर बुद्ध किसको समझा रहे थे कि 5 अणुव्रतों का पालन करना। यदि सब अच्छे थे तो फिर अणुव्रतों की जरूरत क्या थी। यदि सब अहिंसक थे तो अहिंसा के उपदेश देने की जरूरत क्या थी। यदि सब चोरी नहीं करते थे तो फिर अचोरी की बात कहने की क्या जरूरत थी। यदि सभी परिग्रह कम रखते थे, जरूरत का सामान रखते थे, तो अपरिग्रह की बात कहने की कहाँ जरूरत पड़ गई थी। और यदि सभी ब्रह्मचारी थे तो फिर ब्रह्मचर्य की बात कहने की कहाँ जरूरत पड़ गई थी। सभी सत्य बोलते थे तो फिर सत्य घोष कहाँ से आया। उसने इतना बड़ा सत्य बोला
कि उसके कारण मरना पड़ा। ध्यान रखना, कभी सत्य पूरा नहीं था। जिस दिन सत्य पूरा हो जाएगा उस दिन आदमी संत हो जाएगा, और संत होकर लौट कर नहीं आएगा, अरिहंत हो जाएगा। लेकिन हमारी युग युगांतरों से आशा है कि कल सुख होगा। जो मिलता उसको हम कभी नहीं देखते हैं। और सच पूछो, हम कहते हैं कि सुख में होकर मगन न फूले, दुख में कभी न घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। हम कहते, कितनी अच्छी बात कहते हैं, सुख में होकर मगन न फूले, लेकिन जरा सा सुख सुविधा आ जाए तो जमीन पर पैर नहीं टिकते। अहंकार इतनी खतरनाक रोग है, अहंकार का रोग ऐसा है, जरा सा पैसा हो जाए आदमी आदमी को नहीं पहचानता है। क्योंकि कहते हैं गरीबी में लोग हमें भूल जाते हैं, अमीरी में हम लोगों को भूल जाते हैं। कौन कहता है कि रिश्ते खिदमत के लिए होते हैं? अरे रिश्ते तो सिर्फ स्वार्थ के लिए होते हैं। बनी पर देखिए लाखों निसार होते हैं, और बनी बिगड़ती है तो दुश्मन हजार होते हैं। पास पैसा है तो तू दूल्हा है, ये बराती है। पास पैसा है तो तू दूल्हा है, ये बराती है। और गरीबी में कोई नहीं पूछेगा कि कौन बाबा है और कौन नाती है। आज पैसा सब कुछ हो गया, माना कि पैसा होना चाहिए, लेकिन पैसा किस लिए होना चाहिए? हम पढ़ते भी हैं, धन बुराहु भला कहिए, लीन पर उपकार सो। दान देना कोई बहुत तुम्हारे पुण्य का काम नहीं है। जो तुमने इतना पाप किया है उसका प्रायश्चित है। क्योंकि तुमने जो आरंभ से, उद्योग से, संक्लेश से, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, क्या नहीं होता? कुशील का मतलब मात्र शारीरिक संबंध नहीं है। मन आत्मा में नहीं ठहरता है, पर द्रव्यों में लगा हुआ है। आप यहाँ बैठे हो, सच बताना, चले अंदर कतरनी तो करे क्या हाथ की माला। हमारी वासनाओं ने हमें बदनाम कर डाला। शास्त्र पढ़े मालाएं फेरी, निज दिन रहा पुजारी, किंतु रहा जैसा का तैसा, मन न हुआ विकारी। 60 वर्ष की उम्र हो गई किंतु ज्ञान न जागा। सच तो ये कह देना होगा, अब तक रहा भागा। जो सुख मिला है उसके लिए धन्यवाद दिया है कभी? जो नहीं मिला उसके लिए कितनी शिकायतें की कि भगवान सच्चा नहीं रहा। कभी ये नहीं सोचा मेरा दिल अच्छा रहा या नहीं रहा। मैंने परमात्मा की पूजा आकांक्षा से की, और रोज कहता हूँ, हमने कि घर जलने पर आग लगने पर मिट्टी का तेल डाला है क्या? आग लगने पर घी डाला है क्या? आग लगती है तो पानी की तलाश करते हो। वो यहाँ भोगों की, इच्छाओं की, कामनाओं की, वासनाओं की ज्वाला जल रही है, उसमें रोज और घी डाल रहे हो, और चाहिए, और कुछ चाहिए, जो नहीं है वो चाहिए। क्या कर लोगे? क्या बड़ा आदमी क्या कर पाता है? कभी सोचा? गांव नहीं शहर चाहिए, गरीबी नहीं अमीरी चाहिए, बड़ा आदमी का दुख चाहिए, छोटे आदमी का दुख बर्दाश्त नहीं है। कभी सोचना कि बड़ा आदमी भी सुखी नहीं है। ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो। अरे क्या छोड़ दो? छूटा ही हुआ है, तुमने पकड़ रखा है, इसका बहुत बड़ा दुख है। हमारी पकड़ ही दुख का कारण है। हमारी हालत उस व्यक्ति की तरह है जो एक व्यक्ति बहुत बढ़िया लोहार था, उसका नाम था पूरी दुनिया में कि उसकी बनाई हुई जंजीरों का कोई जवाब नहीं। राजा को एक दिन किसी बात पर शक हो गई और सभी जितने लोहार थे उनको कारागृह में डाल दिया। और वो मुस्कुरा रहा था, सब रो रहे थे। लेकिन अचानक 2 मिनट के बाद वो फूट फूट कर रोने लगा। लोगों ने कहा आप क्यों रोने लगे? आप तो अभी हंस रहे थे कि कोई बात नहीं। बोले मुझे पता था कि मैं हर कोई दुनिया की बनाई हुई जंजीर को काट सकता हूँ, लेकिन मेरी जंजीर की ऐसी विशेषता है
कि मैं स्वयं भी नहीं काट सकता हूँ। मैं जहाँ जोड़ होता है वहाँ मोहर लगा देता हूँ, सील लगा देता हूँ, अब नहीं तोड़ सकता हूँ। एक संत आए और कहने लगे क्यों रोता है? अरे तुझे पता है कि कहाँ तूने मोहर लगाई है, कहाँ टाका लगता है? तू अपनी जंजीर की तो कला जानता है कि तूने जहाँ टाका लगाया वहाँ तू खोल सकता है। तू रो रहा है निराश होकर कि तेरी बनाई जंजीरें तो कोई नहीं खोल सकता है, तो क्या तू भी नहीं खोल सकता है? दुनिया को पता होगा कि कहाँ टाका लगा है, नहीं जानती होगी दुनिया। कर्म चोर है, उनसे ज्यादा ईमानदार कोई नहीं है दुनिया में। कर्म तो हर कोई के साथ एक सा हिसाब करते हैं, अमीर गरीब के साथ। लेकिन हमारी आदत ऐसी है, हमें दुख बड़े प्रिय लगते हैं। देखना सुखों को याद नहीं करते हो तुम। कितना सुख, कितना अनमोल जन्म मिला, इसके लिए धन्यवाद दिया। जो ये जन्म मिला था उसका टैक्स भी पूरा किया। जितनी श्वासें मिली थी 24 घंटे में, कम से कम तुमने 1 घंटा भी परमात्मा के नाम पर दी। समंत्र भद्र स्वामी बड़ी अच्छी बात कहते कि जो हमें मिला है उच्च कुल मिला है, सुंदर रूप मिला है, बढ़िया शरीर मिला है, प्रसिद्धि मिली है, सब कुछ मिला है, किसके प्रताप है? तपस्वी यानी साधक संत व्रती जो है, इनको प्रणाम करने से हमें उच्च गोत्र मिला। उच्चम गोत्रम प्रणते भोगो दानाद पासनात् पूजा। आज तुम घी के टीन ला सकते हो, घी खा नहीं सकते हो। आज चीनी की बोरी ला सकते हो, चीनी खा नहीं सकते हो, क्योंकि लाने का पुण्य तो तुमने कमाया है, खाने का पुण्य नहीं कमाया है। तुमने दिया होगा तो तुम्हें मिला है, लेकिन किसी को दान आदि नहीं दिए होंगे ताकि खाने का पुण्य कमा सको। भोग और उपभोग नहीं कर सकते हो। लाभ अंतराय कर्म का क्षय समय तो तुम्हारे यहाँ धन आ सकता है, लेकिन तुम खा नहीं सकते हो। और भोगो दानाद पासनात् पूजा भक्ति सुंदर रूपम श्रीपाल है। और जितने भी दृष्टांत देख लो, रुक्मणी है, द्रौपदी है, इन सब ने क्या किया? पूर्व जन्म में जब भूल से भी निंदा हो गई, उसका प्रताप इतना खतरनाक भोगना पड़ा। यदि क्रोध में भी आकर विष मिश्रित आहार दे दिया तो 10 भव तक भोगना पड़ा। लेकिन जिस समय इनकी उपासना की, प्रशंसा की, तो भक्ति सुंदर रूपम, तपस्वियों की भक्ति करने से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। स्नात कीर्ति तपोनिधिषु, और उनका स्तवन करने का आप रोज पढ़ लेते हो। ध्यान उन्हीं का नित्य रहे। अरे ध्यान रहता है क्या? जब मिल जाएं संत तो गिरगिट की तरह गर्दन हिल जाती है। आजकल तो नए बच्चे नमस्कार करना भूल गए। चुस्त कपड़ों से शरीर मेरा जाम है, चुस्त कपड़ों से शरीर मेरा जाम है, झुक नहीं सकता भगवान, इसलिए स्टैंडिंग में ही तुम्हें प्रणाम है। सत्य हिंसा से हमारा बस अब इतना नाता है, दीवालों पर लिख देते हैं, दिवाली पर पुत जाता है। दीवालों पर लिख देते हैं, दिवाली पर पुत जाता है, बस लिखने जितना रह गया। आज हर साल क्षमा वाणी आती है, क्या करते हैं? वाणी, अरे अंदर में हो तो वाणी में आता है। बड़ी सुंदर विसापहार में एक बात कही है कि यदि कोई ज्वर का रोगी हो तो उसकी आवाज़ अच्छी नहीं निकलती है। इन्हें बीमार आदमी हो, दुखी आदमी हो, तो उसकी आवाज़ भी बहुत ढीली ढीली सी निकलती। कभी कभी आपने देखा होगा किसी से आप फ़ोन पर बात करते हैं, सामने वाला कहता है क्या बात है, तबीयत खराब है क्या, आवाज़ थोड़ी ढीली ढीली। समझ गए? इसका मतलब यदि तुम स्वस्थ हो तो तुम्हारी जोश और होश में आवाज़ निकलती है। सच बताना, तुम जब पूजा में पढ़ते हो कि तुमको पूजे सुरपति है पति नरपत देव, धन्य भाग मेरो भयो करण लगो तुमसे, भी इतनी बड़ी बात पढ़ते हो, लेकिन कैसी शकल होती? तुमको पूजे सुरपति है पति नरपत देव, धन्य भाग मेरो भयो करण लगो तुमसे। करण लगो, ये कैसी बलाई टाल रहे हो? सच बताना, तुम्हें यहाँ आज प्रधानमंत्री से मिलने का मौका मिल जाए, शकल ऐसी रहेगी जैसी पूजा में रहती है। ऐसे लगता है जैसे किसी ने मार मार के मंदिर भेजा।
ऐसे मुरझाए। और कब पूजा होती है शुरू, कब खत्म हो जाती है, निपट जाती है, पूजा निपट गई। अरे पूजा निपटना नहीं, लोग कहते हैं हमने, चलो पूजा का विसर्जन कर लो, चलो विसर्जन। अरे पूजा का विसर्जन करोगे तो क्या पाप का अर्जन करोगे? इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती मिथिलेश जैन, श्री मुकुल जैन विनीश, चीना जैन, निवोदिता जैन, डॉक्टर आकाश जैन, खंडेलवाल कोल एंटरप्राइजेस मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती रुक्मणी जैन, श्री मुदित जैन, श्रीमती छवि जैन, परिधि जैन, पारस जैन, रामगंगा विहार मुरादाबाद, श्री पारस दास, शांति देवी जैन, खंडेलवाल परिवार, दिनेश कुमार जैन, अखिलेश कुमार जैन, योगेश कुमार जैन, श्री सर्वेश जैन जी, रामपुर उत्तर प्रदेश, श्रीमती सुशीला देवी बाकलीवाल, विनोद कुमार, श्रीमती कमलेश, विपिन कुमार, अनीता, सागर, मनाली, शोभित, ज्योति, अर्चित, सुरभि, अलका, प्रवीण जी, हर्षवर्धन, पूजा, पूर्वी, राहुल, तनय, मुंबई, गोल्डी जैन, जयमाला जैन, मनिका जैन, विधान जैन, एकार्थ जैन, गुलाब वाटिका, लोनी, गाजियाबाद, श्री इच्छा पूरन जैन, श्रीमती कमलेश जैन एवं समस्त परिवार, नई दिल्ली, श्रीमान मनीष कुमार जैन, श्रीमती नीति जैन, ऋषभ जैन, ऋषिका जैन, बरेली। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में जहां कई स्थानों पर समाज सेवा और साधु संतों के आहार दान की व्यवस्था की जा रही है, तो वहीं मानव सेवा की श्रृंखला में पूज्य गुरुमा के निर्देशन में उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी बरेली के गाँव खनगावा श्याम में किया जा रहा है सृष्टि मंगलम गो आश्रय केंद्र का संचालन, जिसमें हो रहा है बेसहारा, निस्सहाय एवं वृद्ध गौवंशों का संरक्षण संवर्धन। आप भी जीव दया की इस पहल में अपना बहुमूल्य योगदान देकर गायों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट 021200010111 77277, IFSC PUN B00212000। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि पर 80G एवं 12A के आधार पर आयकर से छूट प्राप्त होगी। सहयोग राशि की रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु 9376571001 पर संपर्क करें। मैं माता जी को बधाई दूंगा कि आपने एक आंवला क्षेत्र में एक गौशाला का जो आपने वहाँ पे संकल्प करवाया है, मैं माता जी को बता दूं कि आज वो गौशाला पिछले 2 महीने से वहाँ पर अब कोई भी गाय की अवसान नहीं हुआ है। पहले जहाँ 3-4 गाय पर डे उसमें ख़त्म हो जाती थी, 40 गाय 50 गाय मर जाती थी। अब पिछले 2 महीनों में जब से आपने उसमें संरक्षण दिया है, तब से वहाँ पर शायद 5-6 गाय भी नहीं हो पाई हैं। आपका इसी तरह आशीर्वाद सदैव मिलता रहे, बस मैं आपके चरणों में नमन करते हुए वंदन करता हूँ।